हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मध्यकालीन भारत। ठीक है, हमने प्राचीन भारत आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ तक प्राचीन भारत के बारे में, प्रगति ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। अब प्राचीन भारत हो गया तो मध्यकालीन भारत। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत ख़त्म हो गया है। पिछले 2 वीडियो जाके देख लीजिए प्राचीन भारत, जिन्होंने नहीं देखा है। बहुत अच्छे नोट्स बना के हमने दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन भारत, आपका चालू हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना। मध्यकालीन भारत जैसे ही आया तब क्या हुआ था, भारत पर अरबों का आक्रमण हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरबों का आक्रमण से। कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, ठीक है। तो अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी, ठीक है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो भारत पर अरब वासियों का जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, उनकी धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। आगे बढ़ते। सन 1932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। याद रखना, तुर्क सरदार जो अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार है जो जिन्होंने 1932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो गजनी, ठीक है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, ठीक है। कौन शासन कर रहा था? तो शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। महमूद गजनी सुबुक्तकीन का पुत्र था। जो महमूद गजनी है वो सुबुक्तकीन का पुत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने पिता के काल में ही महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद भी होना चाहिए कि महमूद गजनी जो है वो भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब कि जो महमूद गजनी है वो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी, मतलब कि मूर्ति तोड़ने का ज़्यादा, ये मूर्ति ज़्यादा तोड़ते थे उस समय, ठीक है। तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत पर हुआ, ठीक है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? 1025वां ईस्वी में, जहाँ पर वो उन्होंने क्या किया था उस आक्रमण में? 1025 में सोमनाथ मंदिर, यानी सौराष्ट्र, जो कि सौराष्ट्र पर है सोमनाथ मंदिर, उन्हें लूट लिया था वो। तो उसमें 20 लाख संपत्ति की लूट हुई थी ले जाते वक्त, और ये रक्षा में अनिहिलवारा के शासक पर इन्होंने हमला किया था, ठीक है। तो ये जो हमला किया था महमूद गजनी ने, ये जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था इनका। 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था, और उसके पहले उन्होंने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया था, ठीक है। तो ये जाटों के आक्रमण की कुछ संपत्ति इन्होंने लूट ली थी, 20 लाख की संपत्ति थी, ठीक है। ले जाते वक्त जाटों के आक्रमण ने इस पर मन की पूरा मुद्दा क्या है कि इधर पर जो हुआ था कि महमूद गजनी जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब जा रहा था, तब जो जाटों के लोग हैं वो जाटों के आक्रमण के कर कुछ संपत्ति उनसे लूट ली थी, और ये जो 20 लाख संपत्ति की लूट थी, जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को तोड़कर और वहाँ पर जो संपत्ति थी वो ले जाया गया था, उस समय अनिहिलवारा के शासक पर ये हमला हुआ था। जाटों के आक्रमण ने उस पर हमला किया था। इस कारण से महमूद गजनी, फिर जब उनका माल लूटा गया तो ओबियसली कि के साथ फिर लड़ाई होगी। तो फाइनली आखिरी बार 1027 ईस्वी में उनके साथ जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक क्या है? महमूद गजनी था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। तो याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर हुआ। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो याद रखना है, जो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? तो 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, यानी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। आगे है इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कौन कौन से कार्य है? जो इल्तुतमिश द्वारा किया गया कार्य है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इन्होंने किया है। अजमेर, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। तो याद रखना, अजमेर का 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया गया था मस्जिद जो है वो ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? आराम शाह हुआ, और आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली पर 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जो था वो इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थान करके दिल्ली लाया। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश है वो जो राजधानी लाहौर थी वो लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? उसने दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक है, इल्तुतमिश ही पहला शासक था जो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन है? रजिया बेगम। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन है? रजिया बेगम। और रजिया बेगम की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हो गई। और आपका ये जो रजिया बेगम है इसको 13 अक्टूबर 1240 में डाकोदरा कैथल के पास इनकी ठीक है, कैथल के पास इनकी शादी अल्तुनिया के मैंने हत्या हो गई थी। ठीक है, और बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। याद रखना कि जो नासिरुद्दीन महमूद है वो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। याद रखना, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। सिजदा एवं पैबोस। ठीक है, बलबन के दरबार में फारसी के विरुद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने मूल नाम इसका मोहम्मद हसन है। ठीक, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 में। आगे बढ़ते हैं, है ना। सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ऐसा जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। याद रखना, जो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। तो याद रखना, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया और इस तुगलकाबाद का दुर्ग का नाम है छप्पन कोट। तो याद रखना है,
गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT है ना, MBT का कहते हैं, MBT के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद। चलिए आज यहाँ तक ही आपके लिए बहुत है, आगे नेक्स्ट वीडियो में है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, टाटा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस सारे क्वेश्चन आप लोगों को से बनना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।